कोचिंग किस रूप में मदद करती है, कोचिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये इस वजह से एक तो कोचिंग का सबसे जो पहला फायदा होता है वो है आपको नियमित बना देता है, रेगुलर बना देता है। आपकी सुबह 7 बजे से 1 बजे तक का बैच है तो आपको रोजाना 6 बजे उठना ही पड़ेगा, 7 बजे आना ही पड़ेगा, भले कैसी भी नींद आ रही है, कुछ ही हो रहा है, लेकिन आपको आना ही पड़ेगा। और यहाँ आके अगर आप बैठे हैं तो 7 बजे से लेके 1 बजे तक क्लास में बैठना ही पड़ेगा, भले कितना ही अर्जेंट फोन आ रहा है, भले कितने ही अर्जेंट कोई काम है, तो भी एक बार आए हो तो बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। बीच में घर पे बैठे हो आप तो बीच में कभी भी आपका इंस्टाग्राम चलाने का मन कर गया, कभी भी व्हाट्सएप चलाने का मन कर सकता है, सुबह नींद आई है तो सोने की इच्छा हो जाती है, फ्रेंड आया है कि ले चल मूवी देखने चलते हैं तो मूवी देखने चले जाते हो, घर से मम्मी का फोन आ गया बेटा बहुत याद आ रही है तुम्हारी, तो तुम बैग उठाए और घर भी चले गए। लेकिन नहीं, यहाँ अगर कोचिंग है तो आप जब मजबूरी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन रह सकते हो, तो कोचिंग इस उद्देश्य से काम की नहीं है, अदरवाइज आपके लिए काम की है। दूसरी चीज है, एक पढ़ी हुई बात जो अपन पढ़ते हैं वो थोड़ी कम याद रहती है, कोई आदमी सुनाता है आपको बात तो वो बात आपको लंबे समय तक याद रहती है। ये दूसरा फायदा जो है कोचिंग का हो जाता है। तीसरा फायदा कि जो यहाँ पढ़ाने वाला सब्जेक्ट पढ़ाने वाला जो टीचर है वो उसको पिछले 15-20 साल का उस सब्जेक्ट को पढ़ने का अनुभव है और उसके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं वो सारी एक साथ आपको बता देता है। और आप जो है खुद पढ़ेंगे तो एक ही किताब को पहली बार पढ़ेंगे कुछ चीजें याद होगी, दूसरी बार पढ़ेंगे कुछ दूसरी चीजों पे आपका ध्यान जाएगा कि पिछली दफा तो मैंने पढ़ा था इस पॉइंट पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था, तीसरी बार पढ़ोगे तो फिर कुछ नई चीजें आपको दिखेगी कि इन पे मेरा ध्यान नहीं गया था। तो इस वजह से इस तरह से जो है वो टीचर का 15 साल का अनुभव जो होता है तो वो एक साथ निचोड़ उसको पूरा आपको जो है बता देता है। तो ये तीसरा फायदा है। चौथा, संगत से आपके आसपास जो है वो वातावरण होगा, आपका एनवायरमेंट होगा, सत्संग जिसको कहते हैं, अच्छे लोगों की संगति। तो अगर घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन में आपकी जो बातचीत है, या तो दूध लेने के लिए डेयरी के बूथ पे जाओगे उससे बात होगी, या फिर सब्जी वाले से बात होगी, या किराना की दुकान वाले से आपकी बात होगी, या पड़ोसियों से आपकी बात होगी, या मकान मालिक से आपकी बात होगी। और इन सबसे जो भी बात होगी उसमें पढ़ाई से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं होगा। यहां आओगे तो आपकी ज्यादातर जो बात है वो यहां तैयारी करने, आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वो सब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनसे बातचीत भी होगी। तो संभावनाएं हैं कि आप, ज्यादा संभावना यही है कि आप जो पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक है उससे संबंधित आप बातचीत कर सकते हो। तो ये एक संगत जो है वो बनेगी। प्लस यहां आपको वैसे वाले दोस्त मिलेंगे जिनका सबका जो उद्देश्य है वो आरएस बनना है, आईएएस बनना है। तो एक ही टाइप के जो दोस्त होंगे आपके, तो वो उससे एक ग्रुप स्टडी का जो माहौल जो है वो बनता है। और हम कई चीजें जो है वो अपने दोस्तों से, आसपास के वातावरण से ज्यादा सीखते हैं, किताबों की बजाय हम वातावरण से ज्यादा सीखते हैं। तो वो वाला फायदा हो जाता है। फिर नियमित रूप से हर 7 दिन में हर मंडे को यहाँ पे टेस्ट होता है, तो हर मंडे को आप अगर टेस्ट देते हो नियमित रूप से तो आप अपनी तैयारी को वापस तोल माप भी सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और लोगों की तुलना में आपकी तैयारी कैसी चल रही है। वो कि भाई एक तो कि भाई माँ आज मैं अड़ो दौड़ियो जो झाड़ का ही ला रही है, मारवाड़ी कहावत है कि मम्मी आज मैं ऐसा दौड़ा कि सारे पेड़ पौधे पीछे छूट गए। फिर मम्मी ने कहा बेटा कोई दिन दूजा टाबर और हाथ दौड़े देख जे पच ठाप बढ़े, कि तू किसी को पीछे छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता। पेड़ पौधे तो पीछे ही रहेंगे, उनको तो पीछे छोड़ ही सकते हो, लेकिन लोगों के साथ दौड़ना तब पता चलेगा। तो घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं तो हमें इतना पता नहीं होता कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है, और लोग भी पढ़ रहे हैं दुनिया में, तो उनसे कंपैरिजन जो है वो हो जाता है।